हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस की जो आज की वीडियो है, यानी कि कल आपका जो त्यौहार थे, सारे के सारे त्यौहार आपके ख़त्म हो गए। आज भाई दूज का त्यौहार है, यानी कि आपका जो आज के बाद यानी कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी कल से। तो आपको कहा था कि थर्सडे से आप यानी थर्सडे तक आप त्यौहार जितने भी आपके सेलिब्रेशन है वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपके सारे सारे चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ई डी सावरकर, यानी कि वी डी सावरकर के बारे में पढ़ना है। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट एक तरह से वी डी सावरकर के बारे में ज़्यादातर चीज़ें आपको देखने के लिए कम मिलेंगी। ठीक है, चलिए सावरकर। चलिए तो सबसे पहले लेके चलते हैं सावरकर के जन्म से। ठीक है, चलिए सावरकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि 28 मई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? 1883 को हुआ था। ठीक है, ये क्या थे? ये क्रांतिकारी थे। क्या थे? राष्ट्रवादी और एक क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? राष्ट्रवादी यानी कि राष्ट्रीयवादी और या एवं क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में इनको क्या करा इन्होंने, यानी सावरकर ने 50 वर्ष की कारावास का दंड देकर अंडमान एंड निकोबार की जेल में भेज दिया था। आपको मैंने क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसी से रिलेटेड है। यानी कि 50 वर्ष के कारावास का दंड देकर कहाँ भेजा था इनको? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान भेज दिया गया था। और अंडमान एंड निकोबार की जो जेल मानी जाती है, किस के लिए फेमस थी? कोई बता सकता है? चलिए आगे चलते हैं। आगे आती है इनकी जो क्या नाम, इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने जो किताब लिखी है, एक तरह से लेखन के इनके द्वारा लिखित गई या लिखी गई पम्पलेट का नाम क्या था? हिंदुत्व हु इज ए हिंदू। ये कब आई थी? 1923 में। और दूसरा क्या है? जो द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंट के बारे में है, यानी इंडिपेंडेंट के बारे में ये भी लिखिए, इम्पोर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिया या इंडियन इंडिपेंडेंट पेंसी 1909 में कहा कि 1857 केवल सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए
संघर्ष था, ये इनका कहना था। और यानी तिलक को अपने गुरु मानते थे। किसको मानते थे? तिलक को अपना गुरु माना और सावरकर ने लंदन में 5 इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। किसकी गई? सावरकर ने लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, फिर आता है यानी कि लोकप्रियता। यानी लोकप्रियता के रूप में वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इनको लोकप्रिय रूप में वीर सावरकर के रूप में जाना जाता है या जाना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हिंदू राष्ट्र के विचारधारा के ऊपर इन्होंने क्या कहा? सावरकर ने जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर विचारधारा है, तो इन्होंने क्या कहा है, क्या आता है? चलिए आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा क्या है? सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की तथा बाद में इसका विलय हिंदू महासभा में कर दिया। किसका कर दिया था? हिंदू महासभा में। हिंदू का यानी हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजातीय राष्ट्र से। इनका क्या कहना था? हिंदू का जो आशय केवल धर्म और परंपरा से नहीं यानी कि प्रजातीय राष्ट्र से। फिर क्या था? सावरकर ने क्या कहा था? राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ को डरपोक संगठन कहा है। किसने क्या कहा था? सावरकर ने। यानी कि सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को डरपोक संगठन कहा। सावरकर एक हिंदू राज्य की स्थापना के द्वारा हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते थे। क्या करते थे? वह क्या करते थे? सावरकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना के समर्थक थे, जबकि जो आरएसएस था, आरएसएस के द्वारा हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया गया है। यानी हिंदू राज्य और हिंदू राष्ट्र दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट इन्होंने माने हैं। चलिए आगे चलते हैं। हिंदुत्व का विचार जो था इनका, यानी हिंदुत्व के विचार में क्या कहें? जिसके माता पिता इस देश के नागरिक हो, इनका कहना था। यानी हिंदुत्व का क्या कहता है? जिनके माता पिता इस देश के नागरिक हो। साझी संस्कृति जिसमें समाज, विचार, प्रार्थना, त्योहार, धार्मिकता और आध्यात्मिकता विचार होने चाहिए। इनके राष्ट्र का अभिप्राय धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता ज़्यादा थी, ना कि केवल साझी भूमिका। ठीक है, चलिए
तो ये था सावरकर जी के बारे में। सावरकर जी के और जो एक आँख के एक तरह से रचनाएँ हैं, वो भी आपको देख लिए गांधी जी के द्वारा एक तरह से। तो ये सारे हो गए। अब बचता है रचनाएँ। तो रचनाओं में लिखिए हिंदू पैड पर दे 1984। आगे आता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिया डिपेंडेंस 1857। ये कब आई थी? 1909 में। और आखिरी बचती है, लास्ट आती है हिंदू तो 1923। ये इनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये था छोटा चैप्टर आपका, यानी कि वी.डी. सावरकर जी के बारे में। इसके बाद हमारा पढ़ना है हमें अम्बेडकर जी, और इसके बाद हाँ आपका यानी कि अभी कुछ टाइम से जो है प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। तो प्रैक्टिस शुरू होने का मतलब ये है कि आपके जैसे लाइब्रेरी में प्रैक्टिस चल रही है 10 सेकंड का टाइम देकर, ऐसी आपकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।